नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसके 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ये 15वां पार्ट है। तो चलिए इस 15वें पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने पंकज से और खुद से ये वादा किया है कि उसके साथ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर अब मुश्किल हो रहा है। मुझे रजनी से मिलना ही कम करना होगा। अच्छा हुआ कि मैंने खुद पर काबू कर लिया, वरना आज मुझसे अनर्थ हो जाता। भास्कर रात भर ये सब सोचकर बेचैन रहा। उसे खुद पता नहीं कब नींद आई। अगले दिन रजनी स्कूल जा रही थी। उस समय विजय ने सही मौका देखकर रजनी का रास्ता रोक लिया। वो कई बार रजनी से मिलना चाहता था, लेकिन इस तरह सड़क पर नहीं। पर जब रजनी की ओर से निराशा हाथ लगी तो उसे यही रास्ता सही लगा, और वह आज रजनी के सामने था। रजनी के साथ एक लड़की और थी, लेकिन विजय ने उसे जाने का इशारा किया। रजनी ने उसे रोकना चाहा तो विजय ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। वह डर गई और बोली, रजनी, मुझे इन सब में मत फंसाओ, ये तुम्हारा मैटर है, अपने हिसाब से सुलझाओ। तो रजनी ने उसे जाने दिया। सड़क पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां आ जा रही थी। विजय का इस तरह उसे रोकना रजनी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह तमाशा भी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ो, रजनी ने गुस्से में कहा और थोड़ा साइड होकर जाने लगी। विजय ने फिर उसके आगे आकर उसका रास्ता रोका। रजनी दूसरी ओर होकर फिर से जाने लगी, तो उसने रजनी का हाथ पकड़ लिया। रजनी अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो विजय। विजय बेशर्मों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। उसने रजनी का हाथ नहीं छोड़ा। रजनी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय की पकड़ के आगे रजनी कमजोर थी। उसे अब विजय को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था। उसने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। विजय को जोरदार थप्पड़ पड़ा। अचानक हुए हमले से उसकी पकड़ ढीली हुई। रजनी अपनी कलाई को मसलने लगी। वह बहुत लाल हो चुकी थी। विजय ने उसे बहुत जोर से पकड़ा था। जिस इंसान ने विजय को थप्पड़ मारा था उसने उससे कहा, मुझे तेरा सारा इतिहास पता है। रजनी से दूर रहना, उसे अपने गंदे इरादों में शामिल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजनी ने विजय से कहा, देखो विजय, राखी तुम्हें बहुत चाहती है और उससे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। राखी को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी नहीं। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे सामने से आने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। विजय ने बेशर्मी से कहा। उसे एक और थप्पड़ पड़ा। तुम जाओ रजनी, उसने कहा। भास्कर, यहाँ तमाशा मत करो, इसके मुंह मत लगो। तुम जाओ यहाँ से। चेतन, भास्कर को लेकर जाओ, रजनी ने कहा। भास्कर रजनी का हाथ पकड़कर जाने लगा। विजय का खून खोल उठा। उसने भास्कर को उकसाने के इरादे से कहा, अपनी बहन का ख्याल अच्छे से रखता है भास्कर, पर मुझे भी तो तेरी बहनें ही पसंद आती है। पहले सपना और अब रजनी। भास्कर के गुस्से का अब ठिकाना नहीं था। अब की बार चेतन ने उसे एक गुस्सा मारा। साले, औकात मत भूल अपनी। विजय जमीन पर गिर गया। रजनी ने चेतन को वहां से चलने को कहा। विजय ने उठते हुए भास्कर के पीछे वार करना चाहा, लेकिन चेतन ने उसे एक लात मारकर फिर गिरा दिया। भास्कर और चेतन ने विजय को बहुत मारा। रजनी नहीं चाहती थी कि यह सब हो। वह रोने लगी। भास्कर ने उसे समझाते हुए स्कूल भेज दिया और वो दोनों चेतन के घर चले गए। ये विजय चुप बैठने वालों में से नहीं है भास्कर। चेतन को थोड़ी चिंता होने लगी थी। तो हम डरते नहीं हैं उससे, भास्कर ने अकड़ कर कहा। हम तो लड़ लेंगे मेरे भाई, पर उसने रजनी को नुकसान पहुंचाया तो तू इंदौर चला जाएगा, ये बात विजय भी जानता है। उसने उसके पीछे से कुछ किया तो। भास्कर का दिल अब घबराने लगा। रजनी को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसका मन किया पंकज को बताए, लेकिन उसे लगा कि उसे बताने से रजनी की आज़ादी छिन जाएगी। इधर रजनी जब स्कूल से निकली तो विजय वहीं खड़ा था। वह उसे अनदेखा कर अपने रास्ते जाने लगी। विजय उसकी ओर बढ़ने लगा। वह पीछे होती रही। विजय उसकी ओर बढ़ता रहा। रजनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देखो,
दूर रहो मुझसे वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो नहीं होगा अगर दूर रहूंगा तो। मैं तेरे बहुत करीब आना चाहता हूँ रजनी। वो पीछे होती गई और विजय आगे बढ़ता रहा। सभी लोग देख रहे थे पर किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। किरण की नज़र रजनी पर पड़ी तो वह दौड़कर विजय के पास आई और उसे धक्का देते हुए बोली, विजय पागल हो गया है क्या? हर बुराई की भी कोई हद होती है। रजनी तेरे टाइप की लड़की नहीं है, चला जा यहाँ से। विजय ने किरण को बाजुओं से पकड़कर गुस्से से कहा, तो क्या तू मेरे टाइप की है? विजय, रजनी चिल्लाई। विजय ने किरण को धक्का दे दिया तो वह सड़क पर गिर गई। किरण को एहसास हुआ कि वो विजय का सामना नहीं कर पाएगी। वह घबराई हुई सी रजनी के घर जाने का सोचने लगी, लेकिन घर पर पंकज नहीं हुआ तो भास्कर को बताती हूँ, लेकिन भास्कर का नंबर मेरे पास नहीं है। किरण ने विजय को पास पड़ी एक लकड़ी से मारा, लेकिन उस पर तो जैसे शैतान सवार था, उसे कोई असर ही नहीं हुआ। रजनी भाग, किरण ने कहा, पर तब तक विजय उसे घेर चुका था। रजनी दीवार से लगकर खड़ी थी और विजय उसे हाथों से घेर कर घूरे जा रहा था। वह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। एक लड़की से मार खाकर तुझे अच्छा लगेगा क्या? रजनी में हिम्मत थी लड़ने की, तो वह बोली, तू प्यार तो दूर दोस्ती के लायक भी नहीं है। आज मेरे लिए राखी को धोखा देगा, कल किसी और के लिए मुझे। तेरी फितरत कुत्तों जैसी है, हर जगह मुंह मारने की। उसकी आंखों में खून उतर आया। किरण तब तक पीसीओ से मोहिनी को कॉल कर चुकी थी। मोहिनी ने भास्कर को बताया। भास्कर और चेतन तुरंत वहां के लिए निकले। रजनी की बात सुनकर विजय की आंखों में खून उतर आया। उसने सोच लिया था कि अब या तो रजनी उसकी होगी या रजनी बर्बाद हो जाएगी। रजनी उसे सोचते हुए देखकर वहां से जाने को हुई। विजय ने उसका हाथ पकड़ा तो किरण ने उसे कस कर तमाचा मार दिया। लड़कियों की इज्जत करना सीख कमीने, तेरी माँ भी एक लड़की थी। विजय को उसका दोस्त लेने आ गया। वह खींचता हुआ उसे वहां से ले गया क्योंकि बात बढ़ गई थी। किसी ने विजय के दोस्त को फोन करके बुलाया था। विजय वहां से रजनी को घूरते हुए चला गया। किरण, तू ठीक है? हाँ रजनी, और तू? मैं भी ठीक हूँ। रजनी ने वहां खड़ी लड़कों की भीड़ से कहा, आज तुम्हारी खुद की बहन यहाँ होती तो ऐसे ही तमाशा देखते ना। बेशरम हो तुम सब के सब। भास्कर वहां आया। रजनी के पास आकर उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ भास्कर, चिंता मत करो। भास्कर को बुरा लग रहा था। वह सही वक्त पर पहुंच नहीं पाया। उसने किरण और रजनी के शरीर पर चोट के निशान देखे। चेतन किरण को लेकर घर जाने को हुआ, तभी पंकज वहां आ गया। चेतन के साथ किरण को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? रजनी ने इशारे से सब बात ना बताने के लिए कहा। कुछ नहीं, एक गाड़ी तेजी से आ रही थी तो हम दोनों ही उससे बचने बचने के लिए साइड हुए तो गिर गई, किरण ने कहा। रजनी, तुम ठीक हो? हाँ भैया। देख कर चलना चाहिए ना, पंकज ने कहा। चलो किरण, मैं तुम्हें छोड़ दूं, चेतन ने कहा। पंकज का दिल किया कि वह उसे मना कर दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। मैं किरण को छोड़कर रजनी को घर ले जाता हूँ, पंकज ने कहा। नहीं, तू रजनी को ले जा, किरण को चेतन छोड़ देगा, भास्कर ने कहा। पंकज ने किरण को देखा और किरण पंकज को देख रही थी। चेतन भी पंकज को देख रहा था। किरण और पंकज की नजरें मिली। किरण को आज पंकज का देखना कुछ अलग सा लगा। वह कुछ सोचते हुए चेतन के साथ चली गई, लेकिन उसे पंकज की वो नजरें दिखी। उसके मन में सवाल था कि वो मुझे इस तरह क्यों घूर रहा था, जैसे कि वो ना चाहता हो कि मैं जाऊं। किरण का घर आ गया, लेकिन वो तो खोई हुई थी। चेतन ने कहा, किरण, घर आ गया। किरण अपने ख्यालों से बाहर आई और चेतन को धन्यवाद कहा। पंकज के बारे में सोच रही हो? चेतन ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? वो तुम्हें जैसे देख रहा था, कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, तुमने भी नोटिस किया? हाँ, शायद उसे मेरे साथ तुम्हें देखकर जलन हो रही थी, लेकिन क्यों, ये तो वही जाने। शायद पसंद करता है तुम्हें। तुम्हें है वो पसंद? वो रावण? ना बाबा, मुझे तो उससे डर लगता है। चेतन हंसने लगा।
चलो बाय। पंकज इतना बुरा भी नहीं है किरण, उसे जानने की कोशिश करना। बाय। कहते हुए चेतन चला गया। किरण खड़ी सोचती रही। कौन था वो? किरण, वो चेतन है मामा जी। मैं रास्ते में गिर गई थी तो वो मुझे छोड़ने के लिए आया था। मेरी सहेली का भाई है। अच्छा, तुझे पसंद है? मामा जी, वो भाई जैसा है मेरे। अहह, किरण के मामा जी बहुत खुले विचारों के थे और काफी समझदार भी। किरण से सच जानने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अगले दिन स्कूल में मोहिनी रजनी से मिलने आई। तूने विजय के साथ ज्यादा पंगा नहीं ले लिया? तुझे ज्यादा लग रहा है। उसने क्या किया तू जानती नहीं? किरण और चेतन से पूछना। जानती हूँ यार, लेकिन विजय से इस तरह पंगा लेना सही नहीं है। विजय ब्राह्मण है और भास्कर राजपूत। वह इतना अपमान सह गया, चाहता तो वहीं तेरे कपड़े फाड़ देता। तू जानती है ना उसका गुस्सा। पर वो सह गया। क्या पता सच में प्यार करता हो तुझे। मोहिनी, रजनी चिल्लाई। उसने जो किया वो कपड़े फाड़ने से कम नहीं था। रजनी, भास्कर से तेरी शादी होने वाली नहीं है। उसकी मम्मी और बहनें तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये मैंने अपने कानों से सुना है। रजनी सोच में पड़ गई। भास्कर ने तो उससे कहा था कि सब तैयार है। भास्कर से शादी नहीं होगी तो क्या विजय ही बचा है दुनिया में? विजय तो बिल्कुल नहीं। और तू, दोनों की तुलना मत कर। बहुत फर्क है दोनों में। कभी फुर्सत से बताऊंगी, रजनी ने गुस्से से कहा। उसे मोहिनी पर गुस्सा आ रहा था। उसे पंकज की बात याद आ गई कि मोहिनी से दूर रहना वो सही लड़की नहीं है। पर उसने रजनी की मदद भी बहुत की थी। भास्कर जा चुका था। ये उसका आखिरी साल था। रजनी अब दिन गिन रही थी उसके लौटने के। वो सोनू निगम के एल्बम जान के गाने सुना करती थी, जो भास्कर उसके लिए बजाया करता था। उसी शाम को किरण बाजार जा रही थी। उसकी स्कूटी खराब हो गई। पंकज ने उसे बाजार में परेशान होता देखा तो मंदिर में बैठने को कहा। वो स्कूटी रिपेयर करवाने चला गया। किरण पंकज का इंतजार करने लगी और मंदिर में जाकर बैठ गई। मंदिर सुनसान जगह पर एक गली में था। पंकज को काफी देर हो गई ये सोचकर वो वापस आने को हुई तो वहां विजय दिखा। उसे देखकर विजय को अपनी बेइज्जती याद आ गई। उसने किरण को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी शुरू कर दी। किरण के शरीर को वो छूने लगा। न जाने कहाँ कहाँ वो उसे हाथ लगा रहा था। किरण खुद को बचाने की कोशिश करते हुए रोने लगी। पंकज उसी समय वहां आ गया। उसने विजय को उससे दूर खींचकर एक गुस्सा मारा। वह उसे और मारता उससे पहले किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पंकज का गुस्सा जानती थी। अगर उसे नहीं रोका तो वो उसे जान से मार देगा। विजय उस वक्त वहां से चला गया क्योंकि उसका टारगेट रजनी थी, किरण नहीं। उसे तो वो बस सबक सिखाना चाहता था। पंकज किरण के पास आकर बोला, तुम ठीक हो? आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। लेकिन वो कुछ और कहता उससे पहले किरण उसके गले लगकर रोने लगी। उसे विजय का छूना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे आज तक किसी ने इस तरह नहीं छुआ। पंकज, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं जानता हूँ किरण। किरण पंकज को पहली बार परेशान और माफ़ी मांगते हुए देख रही थी। उसके मन में अपने लिए चिंता देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उसका दिल किया कि उसे गले लगाने का, और उसने ऐसा किया। दोनों मंदिर में जाकर बैठ गए। दोनों चुप थे। किरण ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, क्या बात करने चाहते थे तुम? पंकज फिर भी चुप था। बोलो ना। वो चेतन के साथ। पंकज फिर चुप हो गया। चेतन, बोलो ना क्या बात थी? किरण ने फिर पूछा। चेतन को तुम पसंद करती हो? किरण को आश्चर्य हुआ। वो अब कुछ कुछ समझ रही थी। लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? वो बस ऐसे ही। हाँ, अच्छा लड़का है वो। उतना भी नहीं। उसे तो मोहिनी पसंद है। मोहिनी मेरी सहेली है। मैं जानती हूँ उन दोनों के बीच क्या है।
क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं जानती। वो तुम्हें भी। अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझी? गुस्से में गुस्से में कहकर पंकज वहां से उठा। किरण उसके सामने जाकर उसे रोकते हुए बोली, दिक्कत तो तुम्हें है, नहीं है? हटो मेरे रास्ते से। और देर हो रही है, घर जाओ। पंकज उसे नजरें चुराने लगा। चेतन की छोड़ो पंकज, तुम अपनी बात करो। क्या? तुम्हारे दिल में क्या है वो बोलो। कुछ नहीं है। तो मैं चेतन के बारे में सोच सकती हूँ? नहीं। अचानक पंकज के मुंह से निकल गया। मेरा मतलब, सोचो मुझे क्या? किरण को बहुत हंसी आ रही थी और मजा भी, पंकज को इस तरह देखकर। पंकज जाने को हुआ तो किरण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों बहुत करीब थे। पंकज अब भी उससे नजरें चुरा रहा था। मेरी आंखों में देखो। पंकज ने उसकी आंखों में देखा। आप बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? पंकज उसकी आंखों में कुछ देर तक देखता रहा। कहना तो वो चाहता था, आई लव यू, पर उसे शरारत सूझी। उसने किरण की आंखों में देखते हुए उसके गालों को छूकर कहा, रावण। किरण हड़बड़ा गई। ये नाम उसी ने उसे दिया था। उसे कैसे पता? सोचने लगी। तभी पंकज ने उसके होठों पर किस कर दिया। किरण उसके गले से लग गई। एक नए प्यार की शुरुआत हो गई। किरण को रावण में ही राम नजर आने लगा था। पंकज, जिसका प्यार से भरोसा उठ चुका था, उसके दिल पर फिर किसी ने दस्तक दे दी थी। यहाँ विजय अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रहा था। उसने घर की सारी चीजों को फेंक दिया था और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। भास्कर, चेतन या पंकज, जैसे लड़कों में ऐसा क्या पसंद आता है लड़कियों को जो उन्हें मुझ में नहीं दिखता? हर लड़की को ये सब नहीं चाहिए होता जो तू सोचता है, समझा? तू प्ले बॉय है, बैड बॉय है लड़कियों की नज़रों में। तुझे रजनी चाहिए ना, तो उसके पापा का दिल जीत। शादी हो जाएगी तेरी उससे। एक बार शादी होने के बाद तू चाहे जो उसके साथ और बाहर भी ऐश करना। वो क्या कर लेगी? विजय की आंखों में शैतानी चमक थी। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जन्माष्टमी का दिन था। रजनी के मंदिर में 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाता था। आज आखिरी दिन था। सुबह से जाप भजन आरती वगैरह के बाद रात को भंडारा और रात के 12 बजे आरती होती थी। पूरे गांव के लोग आते थे। बहुत बड़ा फंक्शन था। फंक्शन में विजय भी आया था और राखी भी। चेतन पंकज के साथ काम में मदद कर रहा था। रजनी विजय को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। विजय के दिल में बदले की आग जल रही थी। वह रजनी को सबक सिखाना चाहता था। वह लगातार रजनी को देखे जा रहा था। राखी का ध्यान विजय पर था। वह विजय के लिए सज धज कर आई थी और विजय ने उसे अब तक देखा भी नहीं था। उसका मन उदास हो चुका था। रजनी उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। विजय की वजह से? राखी उसकी ओर आश्चर्य से देख रही थी। तुझे विजय पसंद है? राखी ने पूछा। नहीं यार, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। राखी ने सुकून की सांस ली। एक बात कहना चाहती हूँ तुझे, अगर तुझे बुरा ना लगे तो कहूँ? रजनी ने संकोच करते हुए राखी से पूछा। जब किसी को हमारी कदर ना हो तो उससे दूर हो जाना चाहिए। प्यार गिड़गिड़ा कर नहीं होता। राखी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। रजनी उठकर वापस काम में लग गई। विजय के पिताजी ने रजनी को देखा। विजय उनसे रजनी से शादी करने की बात कह चुका था। विजय रजनी से 6 साल बड़ा था, लेकिन उस वक्त उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती थी। लड़का कितना भी बड़ा हो चलता था। विजय के पिताजी ने रजनी के पापा से बात की। उन्होंने कहा, रजनी घर में सबसे छोटी है। अभी उसकी 2 बड़ी बहनें हैं। अभी वो इस बारे में कुछ सोचते नहीं। विजय के पिताजी ने बात कान तक पहुंचा दी। विजय इस बात से अनजान था। विजय के पिताजी सुबह की आरती के बाद घर जा चुके थे। विजय वहीं रहा। अब वह रजनी से बात करना चाहता था।
उसे रजनी को देखा, पर रजनी अपने कामों में बिजी थी। मंदिर में नारियल चढ़ाए जा रहे थे, जिसे रजनी और उसके चाचा की लड़की प्रिया छांट रही थी और अलग कर रही थी। विजय उनकी मदद करने के उद्देश्य से गया, क्योंकि मंदिर का काम था, कोई भी कुछ भी कर सकता था। विजय रजनी के पास से नारियल इकट्ठे करने लगा। काम करते करते उसने रजनी से बात करने की कोशिश की। रजनी, जिसे अब तक एहसास नहीं था कि विजय यहाँ है, रजनी को पता चलने पर वह बिना जवाब दिए अपना काम करने लगी। विजय को उसके करीब चेतन ने देख लिया था। उसे गुस्सा आया, लेकिन रजनी के मंदिर के अंदर थी और लोगों की भीड़। वो जैसे तैसे वहां तक पहुंचा। उसने विजय को वहां से जाने के लिए कहा। विजय इतने लोगों के बीच तमाशा नहीं चाहता था। वह बाहर आ गया, लेकिन वो बार बार रजनी के इर्द गिर्द घूम रहा था और उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने उसे घूर कर देखा और विजय ने कुछ इशारा किया। रजनी ने गुस्से में इशारे से उसे कुछ कहा। उनको इशारे करते हुए रजनी के बड़े पापा के लड़के ने देख लिया। चेतन दोपहर में घर जा चुका था। विजय को रजनी के आसपास काफी लोगों ने देखा, जिस कारण लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रजनी के कानों तक बात गई तो उसे विजय पर बहुत गुस्सा आया। उसने विजय को अकेले में एक कोने में बुलाकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसी वक्त रजनी के बड़े पापा का लड़का पंकज को वहां लेकर आया और कहा, देख, मैंने कहा था ना, सुबह से ये सब चल रहा है। अब दोनों की हिम्मत देख, यहाँ कोने में अपनी इज्जत उतार रहे हैं। भैया, आप गलत समझ रहे हैं, रजनी कहने को हुई, पर उसकी बातों को रोक कर पंकज चिल्लाकर बोला, चुप कर, जा यहाँ से। पंकज कानों का कच्चा था, आंखों से जो देख लेता मान बैठता था। उसने भी मान लिया कि रजनी विजय के साथ भी बातें करती है। विजय को रजनी को फंसाने का मौका मिल गया। वह बोला, रजनी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। रजनी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विजय के इतना कहने पर पंकज और उसके बड़े पापा का लड़का विजय को घसीट कर मंदिर से बाहर ले गए। उसे लात घूंसों से मारने लगे। रजनी पीछे से दौड़ी और चिल्लाते हुए बोली, भैया छोड़ दो उसे। रजनी को ऐसा करते देख पंकज गुस्से में बोला, इसे मारता हूँ और तकलीफ तुझे होती है? कितने और यार हैं तेरे? अपने ही भाई के मुंह से ये सब सुनकर रजनी का दिल टूट गया। उसने आसपास नजर डाली, सब उसे ही देख रहे थे। वह रोती हुई घर भाग गई। वह तो पंकज के गुस्से से डरकर उसे रोक रही थी कि कहीं गुस्से में वो उसकी जान ना ले ले। लोगों को बात करने का मौका मिल गया। मिर्च मसाला लगाकर सबको बात परोस दी गई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।